हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं अशोक राजपूत आपके अपने यूट्यूब चैनल IQ गुरुकुल क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं बेटा कि मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं मैथ्स। मैथ्स में हम लोग पढ़ रहे हैं आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिसे हम लोग हिंदी में जानते हैं अनुपात और समानुपात के नाम से। पिछली वाली लेक्चर में हम लोगों ने रेशियो का बिल्कुल बेसिक मतलब समझा और उस पर बेसिक बेसिक क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं वो सारे मैंने आपको वन बाय वन आपको डिलीवर किए। आज हम लोगों को उसी का हल्का सा एडवांस वर्जन स्टार्ट करना है, तो चलते बेटा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वो क्वेश्चन जो आप लोगों को मैंने एज अ होमवर्क के रूप में दिया था, क्या था क्वेश्चन आपका कि 2x प्लस 3y रेशियो 3x प्लस 5y। क्या था क्वेश्चन आपका बेटा कि 2x प्लस 3y डिवाइडेड बाई 3x प्लस के 5y इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाई 29। ये दे रखा और आपसे पूछा गया कि बताएं x अनुपात y क्या होगा। तो सबसे पहले तो आप लोगों को क्या करना है बेटा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 29 दूना 58 x, 29 तिया 87 y इक्वल टू 18 तिया 54 x प्लस 18 पंचे 90 y। क्या करना है बेटा, x वाले टर्म को एक तरफ सॉर्ट करना है। ये 58x प्लस का है, जब ये इधर आएगा तो माइनस का होगा और 58 में से 54 जाएगा, कितना बचेगा बेटा 4x जाएगा। अब ये 90 और 87 उधर जाएगा और 90 में से 87 गया, कितना है बेटा 3y। आपसे पूछा है x अपॉन y का मान क्या होगा, तो आप कहेंगे 3:4। तो जिन भी बच्चों ने 3:4 कमेंट में आंसर दिया उन सभी का आंसर सही है, और बाकी जिन लोगों ने कुछ और दिया तो वो देखें बेटा उन्होंने कहां पर गलती की। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखें जरा। देखो बेटा, अगर आपसे कोई कहे क्या कि a अपॉन बी बराबर c अपॉन डी बराबर 2/3 है। क्या बेटा, a अपॉन बी बराबर c अपॉन डी बराबर 2/3 है, और आपसे कोई पूछे कि 2a प्लस 3c अपॉन 2b प्लस 3d की वैल्यू क्या होगी, तो आप लोग क्या करेंगे, a बराबर 2 रखेंगे और b बराबर कितना रखेंगे बेटा 3 रखेंगे। क्यों? क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि a अपॉन बी भी 2/3 के बराबर है और c अपॉन डी भी किसके बराबर है बेटा 2/3 के बराबर है। तो a सीधा सीधा आपको 2 दिखाई दे रहा होगा और b सीधा सीधा 3 दिखाई दे रहा होगा, c सीधा सीधा 2 दिखाई दे रहा होगा और d सीधा सीधा 3 दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ 2 इंटू 2 और प्लस 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई, सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 3, और आपने सॉल्व करा होगा तो ऊपर 4 और 3 दूना 6, नीचे 3 दूना 6 और ये 9, तो ऊपर कितना आ गया 10 और नीचे कितना आ गया बेटा 15। कितना आ गया 15। तो आपने कहा 5 दूना 10 और 5 3 15, आंसर कितना आ गया बेटा 2/3 आ गया। अगर मैं इसी क्वेश्चन को आपके सामने बोल देता कि a अपॉन बी बराबर c अपॉन डी इक्वल टू 2/3 है, और मैं आपसे बोलता कि 2a प्लस 3c डिवाइडेड बाई b प्लस के d का मान क्या होगा। मैंने क्या समझाना चाह रहा हूं, बस थोड़ा सा आप मुझे समय दें, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं। a अपॉन बी c अपॉन डी बराबर 2/3 है, तो आपसे पूछा गया 2a प्लस 3c अपॉन बी प्लस डी का मान क्या होगा। तो आप में से 90% लोग क्या करेंगे, a की वैल्यू 2 रखेंगे, 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2, और नीचे क्या आ जाएगा आपका बेटा, क्या आ जाएगा b प्लस डी, यानी 3 प्लस के 3, और आप कहेंगे क्या कि 2 कॉमन ले लिया, यह आपका 4 और ये आपका 6 और नीचे आ गया 6, तो आप ये कह देंगे कि 10/6, और जब कट करेंगे तो 2 पंचे 10 और 2 तिया 6, आपका आंसर कितना आ जाएगा 5/3। 99% बच्चे ए कर देंगे और उन्हें लगेगा कि उन्होंने क्वेश्चन सही कर दिया, और हालांकि उन्होंने क्वेश्चन क्या कर दिया बेटा, गलत कर दिया। अब कहेंगे सर अभी तो आप बता रहे कि a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू भी 2 है, b की वैल्यू 3 है और d की वैल्यू भी 3 है, जब हमने रखा तो आंसर तो यही आना चाहिए। बेटा नहीं,
इसका मतलब ये कतई नहीं है, इसीलिए मैं आपको हर चीज को प्रैक्टिकल समझाने की कोशिश करता हूं। इसका मतलब क्या है पहले तो ये समझे, इसका मतलब क्या है पहले तो बेटा आप ये समझे। देखो अगर इसका मतलब है बेटा a अपॉन बी बराबर 2/3 और b अपॉन सॉरी c अपॉन d बराबर भी 2/3 है, तो अगर मैं इस अनुपात को x मानूं तो a बराबर कितना आएगा 2x और b बराबर भी कितना आएगा बेटा 3x। क्या मैं इस अनुपात को बराबर मान सकता हूं? बिल्कुल नहीं मान सकता हूं। तो ये अनुपात अलग होगा तो c बराबर आएगा बेटा 2y और d बराबर आएगा आपका 3y। क्यों? क्यों? क्योंकि अगर x की वैल्यू 10 है और y की वैल्यू आपकी आपकी 15 है, तो इसकी जो संख्याएं होंगी ये 20 होगी और ये 30 होगी, और इसकी संख्याएं जो होंगी वो 30 और 45 होंगी। अनुपात दोनों का बराबर है, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि दोनों संख्याएं भी बराबर हो। समझ पा रहे हैं मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं? मैंने कहा कि अनुपात बराबर है, इसका ये कतई मतलब नहीं है कि संख्याएं भी बराबर है। तो अब आप ध्यान से देखें, अगर मैं क्या करूं बेटा, यहां 2x रखूं तो a की जगह मैंने क्या रखा 2x और c की जगह क्या रखा मैंने 2y, और नीचे आपने देखा कि यहाँ 2 और इसकी जगह में मुझे रखना है कितना बेटा 3x और इसकी जगह क्या रखना है 3y। अब आप देख पा रहे होंगे कि ऊपर से दोनों से बेटा 2 कॉमन है, तो अंदर क्या बचा आपका 2x प्लस 3y, और नीचे क्या आता है बेटा दोनों से 3 कॉमन है आपका, तो ये बचेगा 2x प्लस 3y। बेटा ये वैल्यू आपस में एक जैसी हो जाती है, इसलिए मेरा आंसर कितना आता है 2/3 आता है। अब मैंने आपसे जो क्वेश्चन पूछा था, मैंने आपसे पूछा था कि 2a प्लस 3c अपॉन b प्लस d क्या आपस में बराबर होंगे, तो आपका आंसर आया था कितना बेटा 5/3। तो ध्यान से देखें, अगर मैं इसकी जगह क्या रख दूं 2x रख दूं और इसकी जगह भी कितना रख दूं 2y, और नीचे कितना है बेटा आपका 3x प्लस के 3y, तो आप देख पा रहे होंगे कि ऊपर से 2 कॉमन लेने पर वहां बचता है 2x प्लस 3y और नीचे बचता है बेटा आपका 3 कॉमन लेने पर x प्लस y। क्या इससे ये कटेगा? बिल्कुल नहीं कटेगा, अर्थात इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस टाइप के क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन तब दे सकते हैं जब ऊपर नीचे की संख्याओं के कोएफिशिएंट क्या हो बेटा सेम, कोएफिशिएंट क्या हो सेम हो, तभी हमारा आंसर आ सकता है। अगर कोएफिशिएंट आपके अलग अलग हैं तो उस केस में मेरा कोई भी आंसर नहीं आना है। चलते हैं बेटा पहले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं जो आपको मैंने समझाया उस पर बेस आप क्वेश्चन करते हैं। देखिए बेटा कि पहला क्वेश्चन क्या है आपका कि P रेशियो Q बराबर R रेशियो S बराबर T रेशियो B बराबर 2:3। तो आपसे वैल्यू पूछी गई है बेटा किसकी MP, NR और OT। नीचे वैल्यू पूछी गई है MQ, NS प्लस के OU किसके बराबर होगा, और ऑप्शन दे रखे बेटा 1:3, B 1:2, C 2:3 एंड D दे रखा बेटा 3:2। ये है आपका क्वेश्चन, बिल्कुल वही क्वेश्चन है, बस इसको लिखने का तरीका चेंज कर दिया कि P अपॉन क्यू, R अपॉन S और T अपॉन B ये सभी संख्याएं किसके बराबर है बेटा 2/3 के बराबर है। तो आप समझ पा रहे होंगे चीजें क्या, कि इस अनुपात को x मान लो, इसको y, इसको z, एक जनरल तरीका। नहीं तो आपने देखा कि यहाँ P का कोफिशिएंट m है तो यहाँ Q का कोफिशिएंट भी m है, कोफिशिएंट अगर सेम है तो आप कह सकते हैं कि यही तो मेरा आंसर आना है 2/3। एक तो तरीका ये हो गया बिना सॉल्व करे। अगर बेटा कोफिशिएंट सेम है और संख्याओं का अनुपात भी सेम है तो आपका जो क्वेश्चन है वही आपका आंसर आ जाना है। अगर यहाँ स्क्वायर होता संख्याओं का तो इसका स्क्वायर कर देते, अगर इसका दोगुना होता तो इसका दोगुना कर देते, परंतु आपको जनरल तरीका अगर कभी यूज करना पड़े तो कैसे करें, पहली वाली संख्याओं को अनुपात माने x, तो p की वैल्यू आएगी 2x और q की वैल्यू आएगी बेटा 3x। अगर मैं दूसरी वाली संख्याओं का अनुपात मानूं y, तो r की वैल्यू आएगी 2y और s की वैल्यू आएगी बेटा 3y। अगर मैं क्या करूं बेटा u, अगर मैं t इसको अनुपात को मानूं z, तो ये z हो गया और u बराबर कितना आ गया 3z।
पी क्यू आर एस टी यू वी सब के आपको वैल्यू पता चल गई। इसमें रखें एम आपका ऐसे ही है, पी की जगह क्या है बेटा आपका 2x है, आपका एन ऐसे ही है, आर की जगह क्या है बेटा 2y है, टी आपका ऐसे ही है और ओ की जगह क्या है बेटा आपका ये प्लस है एक्चुअली, ओ ऐसे ही, और टी की जगह कितना रखना है बेटा 2z रखना है। नीचे आप देख पा रहे होंगे कि Q की वैल्यू कितनी है बेटा आपकी 3x है, और S की वैल्यू कितनी है बेटा 3y है, और U की वैल्यू कितनी है आपकी 3z है। आप देख पा रहे होंगे कि ऊपर सभी से आपका 2 कॉमन है, तो mx प्लस ny और प्लस के oz। नीचे से सभी से आपका 3 कॉमन है, तो आप देख पा रहे होंगे mx प्लस के ny प्लस के oz। इससे ये कैंसिल हो गया, तो आंसर मेरा कितना आ गया बेटा 2/3। तो मैं सिर्फ और सिर्फ आपको इतना समझाना चाह रहा था कि अगर ऊपर वाली संख्याओं और नीचे वाली संख्याओं के कोएफिशिएंट सेम है तो आंसर भी आपका सेम रहेगा। अगर संख्याओं का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर में आंसर आ जाएगा, क्यूब करेंगे तो क्यूब में आंसर आ जाएगा। चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ध्यान दें बेटा, आपके बोर्ड पर मैंने एक और क्वेश्चन लिखा है। क्वेश्चन क्या है आपका कि यदि a अपॉन बी बराबर है c अपॉन डी बराबर है a अपॉन f और इन सब की वैल्यू 3 के बराबर हो, तो आपसे पूछा गया कि 2a स्क्वायर प्लस 3c स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर अपॉन 2b स्क्वायर प्लस 3d स्क्वायर प्लस के 4f स्क्वायर। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ a और b दोनों के कोएफिशिएंट आपके सेम है, c और d दोनों के कोएफिशिएंट सेम है, e और f दोनों के कोएफिशिएंट सेम है। जब कोएफिशिएंट सेम है और संख्याओं का स्क्वायर है तो सीधा सीधा जो इसके इक्वल दे रखा उसका स्क्वायर कर दें, वही तो क्वेश्चन का आंसर हो जाना है। वही तो क्वेश्चन का क्या हो जाना है बेटा आंसर हो जाना है। एक तो तरीका ये आपको बिना पेन पेपर के कैसे क्वेश्चन को करना था वो बता दिया, आंसर कितना आ गया 9 आ गया। कुछ लोग होते हैं हटी टाइप, उन्हें चाहिए कि हमें तो इसका सॉल्यूशन ही चाहिए, तो उनके लिए ध्यान से देखें बेटा कि a अपॉन बी किसके बराबर दे रखा 3 के बराबर दे रखा, तो a की वैल्यू कितनी आएगी 3b, इसी हिसाब से c की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 3d, इसी हिसाब से e की वैल्यू कितनी आएगी 3f। e की वैल्यू निकाली, c की वैल्यू निकाली, e की वैल्यू निकाली, रख दे जरा इस क्वेश्चन में। जब इसमें रखेंगे तो 2 इंटू 3b का क्या करना है आपको स्क्वायर करना है, प्लस c की वैल्यू आपने कितनी निकाली बेटा 3d का क्या करना है आपको स्क्वायर करना है, प्लस 4 इंटू ई की वैल्यू कितनी निकाली आपने बेटा 3f का स्क्वायर करना है। नीचे आपको बिल्कुल भी चेंजेस नहीं करना है बेटा, यही बना रहने देना है, इसमें कोई भी चेंजेस आपको नहीं करना है। अब आप देख पा रहे होंगे कि जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 9b स्क्वायर हो जाएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 9d स्क्वायर हो जाएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 9f स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे अब भी आपकी संख्या बेटा यही है, संख्याओं में कोई भी चेंजेस नहीं है। अब आप देख पा रहे होंगे कि सभी संख्याओं से 9 कॉमन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ 2b स्क्वायर हो गया, और यहाँ 3d स्क्वायर हो गया, यहाँ 4f स्क्वायर हो गया, और नीचे भी बिल्कुल यही तो लिखा है बेटा 2b स्क्वायर प्लस 3d स्क्वायर प्लस के 4f स्क्वायर। क्या इससे ये कट गया, आपका आंसर कितना आ गया 9 आ गया। यही तो मैं आपको बार बार समझा रहा था कि यदि ऊपर और नीचे दोनों संख्याओं के कोएफिशिएंट समान हैं, अगर बचे हुई संख्याओं का स्क्वायर है तो जो इक्वल में दे रखा है उसका स्क्वायर कर दे, अगर क्यूब है तो क्यूब कर दे, अगर सिंपल है तो आप सिंपल रख दे, वही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाना है। आशा करता हूं यहां तक चीजें आपको समझ आ रही होंगी। चलते हैं बेटा इसी टाइप के एक और क्वेश्चन लेते हैं जरा। एक और क्वेश्चन मैंने आपके बोर्ड पर लिखा है। क्वेश्चन क्या है आपका कि यदि a अपॉन बी बराबर है c अपॉन डी बराबर है e अपॉन f, अब इस बार ये संख्याएं आपस में बराबर दे रखी हो तो कहा प्रतीक किसके बराबर होगा, ऐसा कौन सा आंसर है, यानी इस 4 ऑप्शन में से ऐसी कौन सी वैल्यू है जो इन संख्याओं के बराबर होगी, या तो a अपॉन बी के, या c अपॉन डी के, या e अपॉन f के बराबर होगी। तो बेटा मैंने आप लोगों को एक ही बार बात बताने की कोशिश कर रहा हूं हर क्वेश्चन में, ये आपका तीसरा क्वेश्चन है, मैं सिर्फ आपको एक ही बार 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 बोल रहा हूं क्या कि अगर ऊपर और नीचे संख्याओं के कोएफिशिएंट बराबर होंगे तो उसका आंसर भी यही रहेगा। अब आप देखेंगे पहले ऑप्शन को, यहाँ a का कोएफिशिएंट आपका 1 है, b का बिल्कुल सही है,
जैसे यहाँ C और D की बात करी तो यहाँ C का कोएफिशिएंट 3 है और यहाँ D का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, इसका मतलब ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता। अब आते हैं बी ऑप्शन की ओर। यहाँ A का कोएफिशिएंट 3 है परंतु B का कोएफिशिएंट यहाँ पर 1 है, यहाँ 3 और यहाँ 1 अलग अलग हो गए, इसका मतलब ये हो नहीं सकता। अब आते हैं हम लोग C पार्ट की ओर। यहाँ A का कोएफिशिएंट 1, B का कोएफिशिएंट 1 चल गया, यहाँ C और D दोनों का कोएफिशिएंट 1 है परंतु यहाँ E का कोएफिशिएंट -1 है और यहाँ 5 है, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। जैसे ही मैंने आपको क्या करा, D पार्ट पर आया, यहाँ A और B दोनों का कोएफिशिएंट समान है, C और D दोनों का 3 है और E और F दोनों का -5 है, अर्थात ये वैल्यू ऊपर नीचे बिल्कुल सेम रेशियो में लिखी है, इसलिए इसका आंसर या तो A/B होगा या C/D होगा या E/F होगा। तो सिर्फ और सिर्फ यही है जो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे सकती है। आशा करता हूं ये चीजें आपको समझ आई होगी। चलते हैं इसी को और थोड़ा सा इनलार्ज करते हैं और क्या कंडीशन बनेगी। देखिए बेटा, आपके बोर्ड पर एक और क्वेश्चन लिखा। आज आप देखेंगे कि जितने भी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा हर क्वेश्चन में एक अलग लेवल मिलेगा आपको, हर क्वेश्चन में आपको अलग लेवल मिलेगा। अगर आज की वीडियो आपने देख ली तो अनुपात के अगर बेसिक से और हाई लेवल तक के कैसे भी क्वेश्चन आ जाएं वो आप कर पाएंगे। संख्याओं पर बेस जो आपकी वर्ड पर प्रॉब्लम आधारित क्वेश्चन है वो हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज मेरा सिर्फ और सिर्फ ये मतलब है कि आपके अनुपात के सब कैसा भी क्वेश्चन आप नहीं छोड़ सकते, अनुपात का क्वेश्चन देखेंगे और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर आपने शुरू से लेकर लास्ट तक फर्स्ट और सेकंड दोनों वीडियो देखी तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने दूंगा, इस बात की गारंटी मेरी है। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। आप देख पा रहे होंगे कि x माइनस वाई अनुपात y माइनस जेड अनुपात z माइनस के इक्वल टू 2:3:5 है। तो आपसे पूछा गया कि z रेशियो x प्लस के का मान बताएं, z रेशियो x प्लस के का मान बताएं। इस टाइप के क्वेश्चनों में जैसे ही बच्चों के सामने आते हैं बच्चे हवा खिसक जाती है बच्चों के सामने। करें तो क्या करें, एक इक्वेशन से 3-3 4-4 वेरिएबल कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो बेटा इट इज ओनली पॉसिबल। कैसे, आपको चाहिए क्या बेटा, z और k, सबसे लास्ट क्या है बेटा k। अब k को कुछ भी मान लो, मर्जी तुम्हारी, 0 1 2 3 4 5 6 7 जो भी मानना है वो मान लो, जो तुम्हारी मर्जी हो वो मान लो, जो भी मानना चाहो। तो मैं k की वैल्यू को आसान बनाने के लिए या तो 0 मान लेता हूं या क्या मान लेता हूं बेटा, 1 मान लेता हूं। मान लेते हैं, आपने 1 मान लिया, क्या मान लिया बेटा, k बराबर 1 मान लिया। अच्छा ये बताओ मेरा कि z की ऐसी क्या वैल्यू रखूं जिससे z माइनस के बराबर कितना आ जाए, 5 आ जाए। एक कौन सी संख्या से 1 घटा दो कि 5 हो जाए। तो आपके दिमाग में तुरंत आएगा कि सर z की वैल्यू को कितना मान लें आप, 6 मान लें। कैसे कि 6 माइनस 1 बराबर 5 हो रहा है। अब ये कंफर्म हो गया कि z की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 6 हो गई। z की वैल्यू कंफर्म हो गई कि 6 हो गई। अगर z की वैल्यू मेरी 6 है तो अब ऐसी कौन सी संख्या से 6 घटाऊं जिससे आपका 3 आ जाए। तो आप कहेंगे सर y की वैल्यू 9 रख लीजिए कि 9 माइनस के 6 बराबर कितना होता है, 3 होता है। अब आपने कहा कि y का मान 9 हो गया तो यहाँ y का मान 9 हो गया। अब आप कहेंगे x की ऐसी क्या वैल्यू रखो कि बेटा घटाने पर 2 आएगा। तो आप सीधा सीधा कहें कि क्या रख दे बेटा, 11 रख दे। क्या रख दें, 11। और 11 माइनस के 9 कितना होता है, 2, और 9 माइनस के 6 बराबर 3 और 6 माइनस के 1 बराबर 5। तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया, यानी x k x y z सभी की वैल्यू निकाल ली। आपको चाहिए क्या, z अपॉन x प्लस k की वैल्यू चाहिए। तो z आपका निकल के आया कितना बेटा, 6, और x निकल के आया 11 और k निकल के आया 1। तो आप देख पा रहे होंगे 6 डिवाइडेड बाई 12 और इससे इसको कट कर दिया, आंसर 1/2, या ये कह सकते हैं 1:2, अर्थात ए पार्ट आपका आंसर है। क्वेश्चन में सब कुछ दे रखा और कुछ भी नहीं दे रखा। ध्यान से देखें, मैं बता रहा हूं, मैं आपके लिए ऐसे क्वेश्चन ढूंढ के ला रहा हूं ना कि आप देख पा रहे होंगे, आपको खुद पता चल रहा होगा मेरे कहने से कुछ नहीं। हर क्वेश्चन का एक लेवल होगा, ये इस बात की गारंटी है। चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो बेटा, आपके बोर्ड पर एक और क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, बिल्कुल जो क्वेश्चन नंबर 4 करवाया उसी का एज इट इज सेम है। तो मैं आशा करूंगा कि आप लोग ये क्वेश्चन खुद सॉल्व करें।
आपके पास 30 सेकंड का समय, क्वेश्चन को सॉल्व करें और आंसर आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर दें। सॉल्व कीजिए बेटा, सभी लोग पेन पेपर लेके बैठे, तभी आप लोग से क्वेश्चन हो पाएगा। देखें जरा क्या कॉन्सेप्ट है बेटा, फिर से वही आपको लास्ट से चल के चलना है। क्या करना है, लास्ट से लेके चलना है। तो डी की मिनिमम वैल्यू मानेंगे कितना बेटा, 1। आप जीरो भी ले सकते हैं, डजंट मैटर बेटा, जीरो भी ले सकते हैं। तो डी की वैल्यू आपने कितनी मानी, 1 मानी। अगर 1 में से ऐसी कौन सी संख्या में से 1 घटाऊं कि आपका 3 हो जाए, तो आप कहें सी को 4 ले लीजिए सर, और 4 में से 1 जाएगा, 3 डेफिनेटली आ जाएगा। अगर बेटा सी की वैल्यू 4 हो गई तो ऐसी बी की कौन सी संख्या लूं जिसमें से घटाने पर 2 आए, तो आप कहेंगे सर बी बराबर 6 ले लीजिए। क्यों, क्योंकि 6 माइनस के 4 बराबर 2 होता है। अगर बेटा बी की वैल्यू 6 हो गई तो ए की ऐसी क्या वैल्यू लूं कि 1 आए, तो आप कहेंगे ए की वैल्यू सर 7 लीजिए। 7 में से 6 जाएगा, कितना आएगा, 1। क्या ए बी सी डी तीनों की वैल्यू आ गई, चारों की वैल्यू आ गई? अगर आ गई तो आपको क्या चाहिए बेटा, ए प्लस डी अपॉन सी चाहिए। ए की वैल्यू है 7 और डी की वैल्यू है 1, सी की वैल्यू है बेटा 4। तो आप देख पा रहे होंगे 4/8 अर्थात 2/1। तो आप ये कह देंगे कि ए प्लस डी अनुपात सी बराबर 2:1। यही तो मेरे क्वेश्चन का आंसर हो गया, यही तो मेरे क्वेश्चन का आंसर हो गया। आशा करता हूं आप चीजों को कर पा रहे होंगे, सॉल्व कर पा रहे होंगे और समझ में भी आ रहा होगा। चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपके सामने क्वेश्चन लिखा है कि ए अनुपात बी बराबर 3:4, बी अनुपात सी बराबर 5:6, सी अनुपात डी बराबर कितना दे रखा बेटा, 2:3 अनुपात दे रखा। और आपसे पूछा कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बताए किसके बराबर होगा। क्वेश्चन आपके सामने है, यदि ए अनुपात बी बराबर 3:4, बी अनुपात सी बराबर 5:6 और सी अनुपात डी बराबर 2:3 है, तो बताएं ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी की वैल्यू क्या होगी। अब मैंने आप लोगों को ए अनुपात बी अनुपात सी अगर दे रखा है तो ए अनुपात बी अनुपात सी कैसे निकालते हैं वो बता दिया। अब ये आपका 4 की संख्याएं आ गई, तो आपको कुछ नहीं बेटा, करने का तरीका आना चाहिए। एबीसीडी तो लिखना आता है, लिख दिया। ए और बी के अनुपात कितना है बेटा, 4। बी और सी के बाद कितना है, 5 और 6। और सी और डी के बाद कितना है बेटा, 2 3। कितना है, 2 3। बिल्कुल वही, अगर इस संख्या ये लास्ट है और इसके बाद कुछ नहीं है तो 4 लिख दें, ये संख्या लास्ट है तो इसके बाद 6 लिख दें, और ये संख्या इसके आगे कुछ नहीं है तो 2 लिख दें, और इसकी संख्या कुछ नहीं है तो 1 लिख दें। तीनों की मल्टीप्लाई करवाना, 3 दूना 6, 3 5 15 दूना 30। आप कहेंगे 5 को 20 दूना 60, 5 को 20 दूना 40, 2 से 12 और 12 चुक 48, और इसको सॉल्व करेंगे 3 18 और 18 चौक 72। कितना आ गया बेटा, 72। अब देख पा रहे होंगे कि सभी संख्याएं किससे कट रही है बेटा, आपकी 2 से कट रही हैं। तो सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा 15 20 24 36। 15 20 24 36, यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो आपका चाहे 2 का दे रखा हो, चाहे 3 का दे रखा हो, चाहे 4 का दे रखा हो, चाहे 5 का, आप ये सीख लीजिए और आप क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन की छुट्टी कर सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन की आप छुट्टी कर सकते हैं। आपको चीजें करनी आनी चाहिए बस। चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ जी, ध्यान दें बेटा, एक और क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लिखा है मैंने। क्या है क्वेश्चन आपका, कि यदि a अनुपात b 2/9 अनुपात 1/3 है, b अनुपात c 2/7 अनुपात 5/14 है, फिर d अनुपात c, याद रखना बेटा d अनुपात c है, c अनुपात d नहीं है, 7/10 अनुपात 3/5। तो सबसे पहले तो बेटा ये जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दे रखा है, यानी भिन्न के रूप में दे रखा है, और मैंने आपको बोला था कि अनुपात हमेशा इंटीजर फॉर्मेट में होता है। तो पहले तो आप इसे सॉल्व करें, और इसे सॉल्व कैसे करेंगे ध्यान दें। सबसे पहले अगर मैं आपके सामने निकालूं बेटा a अनुपात b, तो आप देख पा रहे होंगे कि 9 और 3 का एलसीएम कितना होता है बेटा, 9। और 9 से आपने यहां मल्टीप्लाई करे और 9 से यहां, तो ये इससे कैंसिल, 3 3 9। तो a और b का अनुपात आ गया 2:3। आ गया क्या बेटा, a अनुपात b अनुपात c अनुपात d, यही तो निकालना। तो a और b का अनुपात कितना आ गया बेटा, 2:3 आ गया।
अब आप देख पा रहे होंगे कि बी और सी यहाँ 2/7 है और यहाँ 5/14 है। 7 और 14 का एलसीएम लेंगे तो 14 आएगा और 14 से ये कट गया, 7 दूना 14, तो 2 दूना 4 और 4:5 क्या हो गया बेटा, बी और सी हो गया। क्या हो गया बेटा, 4:5 बी और सी हो गया। अब देख पा रहे होंगे डी और सी, ये 7/10 है, ये 3/5 है, दोनों का एलसीएम 10 आता है, तो बेटा 10 से 10 कैंसिल हो गया और ये 5 दूना 10। तो अब यहां ध्यान देना बेटा कि D अनुपात C बराबर आपका 7:6 है। तो बेटा C की वैल्यू 6 है और D की वैल्यू 7 है, अर्थात आप C की जगह 6 और D की जगह क्या लिखेंगे, 7 लिखेंगे। अब आपको इसको फिल करना है। इसके आगे कोई संख्या नहीं है तो 3 लिख दें, इसके आगे कोई संख्या नहीं है तो 5 लिख दें, इसके आगे कोई संख्या नहीं है तो 4, इसके आगे कुछ नहीं है तो 6। आपसे पूछा A अनुपात B अनुपात C अनुपात D, तो आप कह पा रहे होंगे 6 चौको 24 और 24 दूना 48, 24 दूना 48। फिर आप कह रहे होंगे 6 चौको 24 तिया 72, कितना बेटा, 72। फिर आप देख पा रहे होंगे 6 पंचे 30 तिया 90 और 7 पना 35 और 35 तिया 105, 3 पचे 15, 3 तिरका 9 और 1 10, कितना आ गया बेटा, 105 आ गया। 105 आ गया, परंतु आप देख पा रहे होंगे कि सभी संख्याएं हैं जो 3 से कट रही हैं, क्योंकि ऑप्शन में तो कुछ है नहीं है, तो सभी संख्याएं 3 से कट रही हैं। 3 से इसको कट करा 16 बार और 3 से इसको कट करा कितना बेटा, 24 बार, और 3 से इसको कट करा 30 बार और 3 से इसको कट करा कितने बार, 35 बार। तो आप देख पा रहे होंगे कि ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर आ गया। कि यहां तक की सारी चीजें क्लियर है। क्वेश्चन बड़ा है, इसका मतलब ये नहीं कि इसका सॉल्यूशन आपसे नहीं होगा। आप डरे ना, क्वेश्चन को बेधड़क करें, जितना निडर होके करेंगे उतना एक्यूरेसी सही आएगी और स्पीड बिल्डअप होगी। अगर आप क्वेश्चन से डर गए तो क्वेश्चन ने आपको डरा दिया, और अगर क्वेश्चन सबसे पहले अपने आप से तो देखो, अपने आप से तो जीतो, सारी चीजें आपको जीतती नजर आएगी। यही आपका फंडामेंटल होता है। सबसे अच्छा पढ़ने का सबसे आसान तरीका होता है कि पहले अपने आप को मोटिवेट करो, क्योंकि जब हम अपने आप को ही मोटिवेट नहीं कर पाएंगे तो पढ़ाई क्या खाक होगी। क्योंकि जब तक हमारे विचारों में नेगेटिविटी भरती, माइंड में नेगेटिविटी भरी रहेगी, बेटा पढ़ नहीं सकते। ये होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, किस्मत को भूल जाओ बेटा। किस्मत में जो लिखा है, अगर ये इस भरोसे बैठ गए तो कुछ नहीं होना है। तो सबसे पहले जब तक तकदीर नहीं बदल लेगी, जब तक आप खुद मेहनत नहीं करेंगे, अगर खुद मेहनत करनी ठान ली तो तकदीर ऑटोमेटिकली बदल जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है बेटा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बेटा, आपके बोर्ड पर एक और बेहतरीन क्वेश्चन है, क्योंकि अंडर रूट देखते ही बच्चे पता नहीं क्यों डर जाते हैं। तो आपसे ये कहा गया, यदि a और b दो परिमेय संख्या है, यदि a और b दो परिमेय संख्या है तथा a प्लस बी रूट थ्री, क्या a प्लस बी रूट थ्री बराबर है 1/2 माइनस के रूट थ्री के, तो आपसे ये कहा a अनुपात b का मान क्या होगा। तो आपने देखा ये इस फॉर्मेट में है, तो सबसे पहले तो इस फॉर्मेट से ही बनाए। तो बेटा आप क्या करें, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा दें। कॉन्जुगेट का मतलब होता है, अगर यहाँ माइनस साइन है तो यहाँ प्लस होगा, और अगर यहाँ प्लस होता है तो हम किससे करवाते, माइनस से। अगर किसी संख्या से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवाते हैं तो संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप देख पा रहे होंगे a प्लस बी रूट थ्री इक्वल टू, ऊपर तो आपका यही रहने वाला है, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करवाने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप लोगों ने एक फॉर्मूला देखा होगा बेटा कि a प्लस बी और a माइनस बी सदैव a स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर के बराबर होगा। तो आप कहेंगे यहाँ a माइनस बी है और यहाँ a प्लस बी, क्योंकि यही संख्या यहाँ है, बस साइन चेंज हुआ, तो ये a माइनस बी का कार्य करेगा और ये किसका कार्य करेगा बेटा, a प्लस बी का। तो ये a का स्क्वायर यानी 4 और रूट थ्री का स्क्वायर कितना आएगा बेटा, 3 आएगा। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो a प्लस बी रूट थ्री इक्वल टू 2 प्लस के रूट थ्री और नीचे कितना आ जाना है बेटा, 1 आना है। अब 1 से डिवाइड करो या ना डिवाइड करो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि संख्याएं तो आपकी यही रहने वाली है। अच्छा आप लोग खुद से देखें कि a कांस्टेंट पार्ट है और कांस्टेंट पार्ट की वैल्यू कितनी हो गई, 2। यहां b रूट थ्री बराबर है रूट थ्री के, रूट थ्री कैंसिल हो गया, कितना आ गया बेटा, 1 आ गया। तो a बराबर 2, b बराबर 1। पूछा क्या आपसे, a अनुपात b, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 1, तो आंसर क्या आ गया, 2:1, अर्थात ए ऑप्शन
यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्या यहाँ तक की सारी चीजें आपको 1 बाई क्लियर हो रही हैं कि नहीं हो रही? हो रही हैं तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताया करें यार, ये आपके लिए सारी मेहनत की जा रही है। जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे, आपको लगता है कि आप कमेंट करे बिना चल जाएगा तो कोई बात नहीं, परंतु हमारे लिए तो कमेंट कर दिया करें, जिससे हमें अच्छा लगेगा बेटा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ जी, ध्यान दें बेटा, आपके सामने ऑप्शन है और क्वेश्चन है। क्वेश्चन भी अच्छा है थोड़ा सा, अगर आप समझ गए तो। आपसे ये कहा गया कि a प्लस बी अंडर रूट ए बी बराबर है 4:1, जहां a बड़ा है b से और b बड़ा है 0 से। a बड़ा है b से और b बड़ा है 0 से, और कहा गया दोनों संख्याएं अगर 0 से बड़ी हैं तो बेटा ये पहले तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रूट 3 की वैल्यू होती है 1.73, तो इसको एक्चुअली हम लोग लिखेंगे 2 माइनस के रूट 3, और इसे लिखेंगे हम लोग 2 प्लस के रूट 3। अब आपके ऑप्शन वेरीफाई करेंगे, क्योंकि जब तक ऑप्शन सही नहीं लिखोगे आपका क्वेश्चन कैसे सही हो जाएगा? सारी कंडीशन को देखना है, यही तो है। अगर आपका माइंड सही चलेगा तो आप क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सही कर लेंगे। कहा a अनुपात b का क्या होगा, a अनुपात b का मान क्या होगा? आपको इस बात को विशेष ध्यान रखना है बेटा कि जो a है वो बड़ा है b से। सबसे पहले अगर मैं इस बात की करूं a बड़ा है b से, तो यहाँ a अगर ये है मेरा और b मेरा ये है, तो a बड़ा है b से, ये तो कंडीशन हो सकती है, क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस, ये माइनस है ये प्लस, ये बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये छोटा हो जाएगा और ये बड़ा हो जाएगा, और इसने स्पष्ट कहा कि a बड़ा है b से, तो ये तो हो नहीं सकता। ऐसे इसकी बात करूं तो ये भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है बेटा, ये छोटा होगा और ये बड़ा होगा, ये भी नहीं हो सकता। अब बचे हमारे, या तो हमारा ए पार्ट होगा या हमारा सी पार्ट होगा, या तो ऑप्शन नंबर ए पार्ट होगा या सी पार्ट होगा। अगर मैं इसे ए मान लूं बेटा, ए, तो 2 प्लस के रूट 3 हो जाएगा, और अगर इसे बी मान लूं तो 2 माइनस के रूट 3 हो जाएगा। अगर मुझे दोनों को प्लस करना पड़ गया तो 2 प्लस के रूट 3 प्लस करूंगा 2 माइनस रूट 3, बेटा इससे ये कैंसिल हो गया, तो a प्लस बी की वैल्यू 4 और a प्लस बी की वैल्यू 4 ही आ रही है। क्या a इंटू बी यानी 2 प्लस रूट 3 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस के रूट 3, तो 4 माइनस के 3 कितना आ गया बेटा? a। अब कहेंगे 4 कहां से आ गया? तो a प्लस बी a माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अर्थात 4 माइनस 3 बराबर कितना आ गया? 1 आ गया। तो ऑप्शन नंबर मेरा ए पार्ट होगा, यही आंसर हो गया। इससे ज्यादा आपको सोचना नहीं है। तो कभी कभी चीजें ऑप्शन से भी बहुत आसान हो जाती हैं। क्वेश्चन ऐसे लेवल के आ जाएंगे तो आप कर पाओगे। अगर मैं वही बच्चों की तरह क्वेश्चन करवाता रहूं पागलों और आपका पागल बनाता रहूं, आप भी करते रहें, तो आप कहेंगे बहुत अच्छा बहुत अच्छा। नहीं बेटा, आपके एक लक्ष्य टारगेट जिस तरीके से आजकल क्वेश्चन बने उसी पैटर्न पर मैं आपके हर क्वेश्चन तैयार। तो देख पा रहे होंगे अभी तक जितने भी मैंने क्वेश्चन करवाए, ये नॉर्मल क्वेश्चन था, हर क्वेश्चन में आपने कुछ अलग देखा होगा। चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बच्चों वाला क्वेश्चन है, इसको ऐसा कुछ नहीं है, बस आगे सामने, इसलिए मैंने कहा इस तरीके के क्वेश्चन भी करवाना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी क्वेश्चन आपका छूटे। कहा सरल कीजिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या सबसे पहले इसे प्रॉपर फ्रैक्शन में ब्लॉक करें, तो 3 दूना 6, 6 और 1 7, 7/3 हो गया। 4 तिया 12, 12 और 1 13, 13/4 हो गया। 6 एकम 6 और 1 7/6, 3 4 और 6 का एलसीएम लेंगे कितना आएगा बेटा? 12, और 12 से मल्टीप्लाई करवा दे, 12 से क्या करवा दें? मल्टीप्लाई करवा दें, तो 7/6 मल्टीप्लाई 12। देख पा रहे होंगे यहाँ 4, यहाँ 3 और यहाँ 6, 7 चौको 28, 39 और 14, 4 की 7 से मल्टीप्लाई करिए 28, 13 तिया 39, 7 दूना 14। बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन था, इसीलिए मैंने आपका डायरेक्ट कर दिया बिना किसी ऑप्शन के। चलते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बेटा, आपके बोर्ड पर एक और बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या? कि यदि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का अनुपात एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर के साथ है कितना? 5:1, और फिर दे रखा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक्स माइनस वाई, इसका अनुपात दे रखा कितना बेटा? 7:1। तो आपसे पूछा गया कि 2x रेशियो 3y किसके बराबर होगा?
अब आप देख पा रहे होंगे कि ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला अगर मैं आपको यहां से ओपन करूं तो आप कहेंगे ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और नीचे आप देख पा रहे होंगे कि एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। क्या इससे ये कैंसिल हो गया? तो ये किसके बराबर आ गया बेटा? 5 के। तो आप यहां देख पा रहे होंगे कि x माइनस वाई किसके बराबर हो गया बेटा? 5 के बराबर हो गया। यहां एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, आप जानते हैं एक बार प्लस और एक बार माइनस, तो ये माइनस और ये प्लस, और नीचे क्या है बेटा आपका x माइनस वाई, तो ये 7/1, इससे ये कैंसिल हो गया। तो आप देख पा रहे होंगे कि x प्लस वाई बराबर कितना है बेटा? 7। x प्लस वाई बराबर 7, तो डेफिनेटली x बराबर कितना हो गया? 6, और y बराबर कितना हो गया बेटा? 1 हो गया। क्यों? क्योंकि 6 में से 1 गया 5 और 6 में 1 जोड़ा 7, तो x का मान 6 हो गया और y का मान कितना हो गया बेटा? 1 हो गया। तो आपसे पूछा गया 2 इंटू एक्स, एक्स का मान कितना निकाला बेटा? 6, और 3 इंटू वाई, इसका मान कितना निकाला? 1। इससे इसको कट कर दिया तो ये 2 दूना 4 और 1, तो आपका आंसर आ गया 4:1, अर्थात डी पार्ट। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। क्या यहां तक की सारी चीजें आपको 1 बाय 1 क्लियर हो रही होंगी? आशा करता हूं क्लियर है। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि आपको क्या दिक्कत है, किस तरीके से क्वेश्चन में। अगर आप किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहते हैं तो मैंने आपको अपनी मेल आईडी भी दे रखी है। ठीक है बेटा, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बेटा, आपके बोर्ड पर एक और बेहतरीन क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या है? यदि ए अनुपात बी बराबर है किसके बेटा? बी अनुपात सी, अर्थात ए अपॉन बी बराबर बराबर है किसके बेटा? बी अपॉन सी की है। अगर मैं यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो आप देख पा रहे होंगे कि बी स्क्वायर, यानी बी की बी से मल्टीप्लाई होगी बी स्क्वायर, और ए की इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, कितना आएगा बेटा? ए सी आएगा। अब चाहिए क्या आपको बेटा? ए की पावर 4 अपॉन बी की पावर 4। क्या मैं बी की पावर 4 को बी स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकता हूं बेटा? सिंप्लीफिकेशन में इस चीज को मैंने आपको बता रखा बहुत अच्छे से। तो बी स्क्वायर की वैल्यू ए सी है, रखें बेटा यहाँ पर, तो ए की पावर 4 और स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर। बेटा ए की पावर 4 से ए स्क्वायर गया तो ऊपर आ गया ए स्क्वायर, नीचे आ गया सी स्क्वायर। अब देख लो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसका आंसर ए स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, अर्थात ए स्क्वायर अनुपात सी स्क्वायर के बराबर है। तो यहां तक की क्या सारी चीजें आपको 1 बाय 1 क्लियर हो रही है? चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक और बच्चों वाला क्वेश्चन है, बहुत ही कहा यदि a/2 बराबर है b/3 बराबर है c/5, यानी a डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू b डिवाइडेड बाई 3 एंड c डिवाइडेड बाई 5, अगर ये हो तो कहा गया 4a प्लस 3b माइनस c अपॉन b का मान क्या होगा? 4a प्लस 3b माइनस c अपॉन b का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। तो आप देख पा रहे होंगे क्या कि 4a प्लस 3b माइनस सी अपॉन बी का मान निकालना, और ये मैं आपको बहुत अच्छे से बता चुका कि अगर ये डिवाइड में है तो सीधे सीधे a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 5। तो जहां भी a है उसकी जगह आपको 2 रखना है, b की जगह 3 रखना है और c की जगह 5 रखना है। तो आप देख पा रहे होंगे कि 4 2 जा 8 प्लस 3 3 जा 9 माइनस के 5 डिवाइडेड बाई 3, 9 8 17, 17 में से आपका 5 गया 12 और 3 से डिवाइड करा तो कितना आ गया आंसर बेटा? 4। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। या यहां तक की सारी चीजें आपको क्लियर है? चलते हैं अपने बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बेटा, एक क्वेश्चन और आपके बोर्ड पर है। क्या है क्वेश्चन आपका? कि यदि a अनुपात b अनुपात c बराबर है 2:3:4 है तो a अपॉन b अनुपात b अपॉन c अनुपात c अपॉन a किसके बराबर होगा? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आप सभी लोग पेन पेपर उठाएं और सॉल्व करें और आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। देखो बेटा, a अनुपात b अनुपात c, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3, c की वैल्यू 4 रखते हैं जरा। एक जहां भी है उसकी जगह 2, b जहां भी है उसकी जगह 3, b जहां भी है 3 और c जगह 4। जब भी ऐसी कंडीशन बन जाए तो 3 4 2 का एलसीएम लेंगे तो 12, और 12 से बेटा यहां मल्टीप्लाई करो
12 से यहाँ मल्टीप्लाई करो और 12 से ही यहाँ मल्टीप्लाई करो। तो आप देख पा रहे होंगे 3 चौको 12, 4 तिया 12 और 2 छक 12। तो 4 दूना 8, 3 तिरका 9 और 6 चौको 24। तो 8 अनुपात 9 अनुपात 24। देखें कौन सा ऑप्शन है बेटा, ऑप्शन नंबर सी पार्ट। यही तो आपके क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन देखने में बड़े भयानक सा दिखे परंतु सॉल्यूशन बहुत छोटा सा है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बेटा ध्यान से देखिए, क्वेश्चन क्या है आपके बोर्ड पर, यदि a अनुपात b बराबर 1 अनुपात 2 है, b अनुपात c बराबर 3 अनुपात 4 है और c अनुपात d बराबर 5 अनुपात 6 है, तो जब भी ऐसी कंडीशन हो तुरंत क्या लिखें बेटा, a b c d। देखिए a और b के बीच अनुपात कितना है बेटा, 1 अनुपात 2। फिर देखिए b और c के बीच अनुपात क्या है, 3 अनुपात 4। फिर देखिए c और d के बीच अनुपात कितना है बेटा, 5 अनुपात 6। इतना तो लिखना आ गया होगा अब तक। इस संख्या के आगे कोई संख्या नहीं है तो इसी को आगे बढ़ाएं, इस संख्या के आगे कुछ नहीं है तो इसी संख्या को, इस संख्या के आगे कुछ नहीं है तो इसी संख्या को, और इसके आगे कुछ नहीं है तो इस संख्या को। 5 तिया 15 और 15 एकम 15, 5 तिया 15 दूना 30, 5 चौको 20 दूना 40 और 6 चौको 24 दूना 48। तो ए बी सी और डी आ गया। पूछा क्या है बेटा, डी और सी, डी और सी अर्थात 8 4 4 8 88, और बी और ए सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया बेटा, 45। 88 अनुपात 45, यही तो आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्या यहां तक की सारी चीजें आपको 1 बाय 1 क्लियर हो रही कि नहीं? ठीक है बेटा, आपके बोर्ड पर एक क्वेश्चन लिखा है क्या, कि दो संख्या m और n के लिए m प्लस n, m माइनस n और m इंटू n का अनुपात 7 अनुपात 1 अनुपात 60 है। तो ज्ञात करो कि 1 अपॉन m अनुपात 1 अपॉन n किसके बराबर है। एक क्वेश्चन आपके लिए, आपको होमवर्क के लिए दिया गया है। आप सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और जो सॉल्यूशन आए उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो आज की क्लास को हम लोग बेटा यही समाप्त करते हैं, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। बेटा आप लोग अगर स्टार्टिंग से इस क्लास में हैं तो आपको डेफिनेटली, अगर आप पढ़ने वाले हैं तो आपको डेफिनेटली मजा आया होगा, क्योंकि मैं हर ऐसे ऐसे क्वेश्चन लाया हूं जो आपके सिर्फ और सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड है। आपका समय बिल्कुल व्यर्थ न हो। फर्स्ट क्लास में और सेकंड क्लास में आप देख पा रहे होंगे कि बहुत सारी चीजें आपको डिफरेंशिएट लग रही होंगी। एक लेवल को मेंटेन करते हुए हम लोगों को चलना है। आप चाहे एसएससी, चाहे आपकी रेलवे, चाहे आप यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस या आप सीडीएस वगैरह किसी की भी तैयारी करते हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए 100% उपयोगी है। आप देखेंगे कि एज इट इज क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे। तो मिलते हैं बेटा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।